वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समरान नवाज। आज की इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से जो ना सिर्फ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं बल्कि उसके साथ साथ मल्टीपल स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखाती रहती हैं। इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स का आगाज स्कूल लेवल में क्रिकेट खेलने से किया था एंड देखते ही देखते ये बैडमिंटन, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखाने लगी। तो बगैर वक्त जाया किए आइए चलते हैं आज की मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शामिया। वालेकुम अस्सलाम। शामिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शामिया, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। शामिया, मुझे ये बात बताएं कि आपने, मेरी रिसर्च के मुताबिक आपने क्रिकेट से अपने स्पोर्ट्स का सफ़र शुरू किया। जी बिल्कुल। क्रिकेट एज अ मैं हॉबी पहले खेलती थी, लेकिन एज टाइम टू टाइम मुझे उसमें ज़्यादा अचीवमेंट मिलती गई और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती गई, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने ज़्यादा अपना क्रिकेट पे फोकस किया। अच्छा शामिया, आपने बचपन में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। yes. तो बच्चों के लिए सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि स्कूल को मैनेज करना, फिर घर आना, बच्चे थक जाते हैं, घर आके सो जाना। देन इसके साथ साथ आपने अपने क्रिकेट को किस तरह से मैनेज किया? एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो बहुत पैशनेट, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर या क्या कहते हैं इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी जो बेटियां हैं, एज मी एंड माई एल्डर सिस्टर, ही वांट्स कि हम लोग कुछ करें एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो हमें ग्राउंड लेके जाते थे, वो हमें पार्क लेके जाते थे, वो हमें एकेडमी में उन्होंने इवन एडमिशन करवाया कि ताकि हम थोड़ा खेल सकें, थोड़ा मतलब लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और वो ये भी चाहते थे कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलें, लेकिन एज़ यूजुअल सोसाइटी हम इस चीज़ का इजाज़त नहीं देती कि लोग क्या कहेंगे, लड़की है, नाजुक है और नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे ना ज़्यादा हम लोग का फोकस था, लेकिन एज़ यूजुअल हमने बचपन से उस चीज़ को लेते 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 इंटर तक तो चले। तो शामिया, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं सोसाइटी की सोच को ब्रेक करूं कि लोग क्या कहेंगे एंड में आगे आऊं, मजीद आगे जाऊं? को जितना हो सका उतनी कोशिश की इंटर तक। अब जाहिर है जब उस वक्त अपॉर्चुनिटी आई, उस वक्त हम लोगों ने ज़्यादातर सोसाइटी की मतलब सुनी, लेकिन अब ये है कि अब जहाँ तक हमारे साथ कोशिश हो सकती है हम उधर जितना हो सकता है हम पार्टिसिपेट अब करते हैं। एंड शामिया, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की जो क्रिकेट टीम है उसकी आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं एंड जब भी हमारी प्रैक्टिस कॉल होती है, वैसे नॉर्मली तो नहीं होती, लेकिन जब भी होती है देन आप प्रेजेंट होती हैं, कोई प्रेजेंट हो ना हो आप होती हैं। यस बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि एक आपको इंटरेस्ट होता है, तो एज अ क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आई एम सो मच लॉयल टूवर्ड्स क्रिकेट के। और मैं ये भी सोचती हूँ कि किसी को ज़रूरत हो नहीं हो, लेकिन हमें एज अ गर्ल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि एक तो हम एक्टिव भी रहें और दूसरा हमें अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आपको अपना ज़रूरी वक्त निकाल के थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी देना चाहिए और अपने थोड़ा पैशन या हॉबी पे भी फोकस करना चाहिए। अच्छा शामिया, आप क्या समझती हो कि पाकिस्तान में बॉयज़ का क्रिकेट जिस तरह से प्रमोट होता है, क्या गर्ल्स का क्रिकेट भी उस तरह से ही प्रमोट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं कि एज मेरी एक भाभी हैं, ठीक है, कायनात इम्तियाज़, एज यू नो शी इज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर। तो गर्ल्स की टीम का भी अब मुझे पता लगने लग गया है कि निदादार एंड ऑल। तो अगर उनसे कंपेयर किया जाए बॉयज़ को, तो बॉयज़ को लोग ज़्यादा जानते हैं। इवन हमारे मुल्क में नहीं इतना अप्रिशिएट किया जाता औरतों को कि वो क्रिकेट खेल रही हैं, या वो ज़्यादातर आती हैं टीवी पे, उन्हें ये कहा जाता है कि ये तो मर्दों जैसी हैं, ये तो पहचानने में नहीं आएंगी, ये कैसी हैं। तो एज अ पर्सन हमें औरतों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए एज कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि वो तो अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन इक्वली जैसे कहते हैं कि इक्वल रखना चाहिए, तो इक्वल भी ज़रूरी है कि औरतों को रखें। अच्छा शामिया, जैसे आपने कहा कि कायनात इम्तियाज आपकी रिलेटिव है, तो डेफिनेटली आपका डिस्कशन कभी होती होगी क्रिकेट को लेकर? यस, बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग, अब तो वो कमेंट्री कर रही हैं, लेकिन जब वो क्या कहते हैं एज अ प्लेयर वो खेल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एज अ पर्सन पता चल रही थी कि मतलब और क्या क्या हो सकता है क्रिकेट में, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट वो नहीं है कि हम सिर्फ खेल रहे हैं,
क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें एज ऑलराउंडर, बैट्समैन, बॉलर, तो वो ज़रूरी है कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपका किस में कमांड हासिल है, तो वो चीज़ ग्राउंड में पता चलती है। अच्छा शामिया, जैसे अभी आपकी सिस्टर अभी रिसेंटली एचएससी की क्रिकेट टीम को नॉमिनेट कर आई हैं, उसमें अपनी एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखा कर आई हैं, तो आपके घर में आपकी बहन भी क्रिकेट खेल रही हैं, आप भी क्रिकेट खेल रही हैं, तो बेसिकली एक क्रिकेट का एनवायरनमेंट है। क्रिकेट का एनवायरनमेंट है। मेरी बहन हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करती है व्हेन एवर आई फील हो कि नहीं यार अब नहीं हो सकता, तो शी सेड टू मी कि नहीं तुम कर सकती हो, हमें ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। इवन शी इज़ फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम बहरिया। तो जब हमारा बीच में ये हो रहा था कि हम लोग का कंपटीशन होने थे वो नेशनल लेवल पे कराची टीम्स के साथ, तो शी वाज सेइंग टू मी कि अब आना तो अब पता चलेगा कि कौन जीतता है, तुम अच्छा खेलती हो या मैं अच्छा खेलती हूँ। और लेकिन उसके साथ साथ उसने मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं रोज़ाना तुम्हें लेके जाऊँगी, और जाहिर है आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो शी मोटिवेट्स मी कि मैं आपको लेके जाऊँगी, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगी, तो ये होगा कि हम लोग इंशाल्लाह ग्राउंड में फिर राइज एंड शाइन वाली कहानी होगी। अच्छा शामिया, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको एक एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, एंड मुझे ये लगता है कि स्कूल कॉलेज लेवल पर स्पोर्ट्स या क्रिकेट या प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करवाई जाती जिस तरह से करवानी चाहिए। बेसिकली जो मेरा स्कूल था हमदर्द पब्लिक, वहाँ पे ग्राउंड और फैसिलिटीज़ बहुत सी थी, और वहाँ पे इवन प्रमोट किया जाता था कि लड़कियों को कि आओ और ना खेलो। इवन कि मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन व्हेन माय पीटी टीचर इंकरेजेस मी कि आइए, और मतलब मैं हबीब स्कूल जाकर मैंने लॉन्ग जंप और 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस जब मैंने की, तो मुझे थोड़ा फिर हुआ कि नहीं यार जब मैं ये कर सकती हूँ ना, तो फिर जो मेरा पैशन है असल में क्रिकेट, वो भी मैं लेकर साथ चल सकती हूँ। और उसके लिए फिर मैंने अपनी टीचर से बात की कि टीचर आई रियली वांट टू डू इट। तो उन्होंने पहले तो मुझे, जैसे स्कूल्स में पार्टिसिपेंट्स बनते हैं या ग्रुप्स बनते हैं, पहले हमारा वैसे होने लगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह करते करते मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला है। अच्छा शामिया, जिस तरह से बॉयज़ का क्रिकेट प्रमोट होता है एंड डिफरेंट कंपनीज, चाहे वो HBL हो, चाहे वो KFC हो या कोई भी ऐसी कंपनी हो, वो बॉयज़ की क्रिकेट को प्रमोट करती है, एंड अब पाकिस्तान सुपर लीग में बॉयज़ की क्रिकेट टीम लेकर आई जाती है, देन क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वुमेन क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान सुपर लीग में आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एज कम्पेयर टू अगर हम बाहर की बातें करें तो बाहर हर कोई अपनी क्या कहते हैं क्रिकेट टीम को जानता है एज अ वुमेन, लेकिन पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि वो जाने भी, इवन वो सामने से भी गुजर जाएं तो उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग, लेकिन एज अ मेरी भाभी जैसा मैंने कहा आपको, लेकिन वो मुझे बताती हैं कि रोज़ाना प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिस तरह से वो ये स्पॉन्सर्ड नहीं किया जाता, उन्हें प्रैक्टिस हो रही है, खेल रहे हैं, लेकिन बस खेल लिया, इंटरनेशनल लेवल पे खेल लिया, लेकिन जो एक जैसे यहाँ पे एक लीग चल रही होती है, वो बिल्कुल भी वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से बेसिकली बॉय क्रिकेट को, बॉयज़ के स्टार प्लेयर्स को प्रमोट किया जाता है, उसी तरह फीमेल स्टार प्लेयर्स को प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये एक शिकायत है तमाम फीमेल क्रिकेटर्स की जानिब से। बिल्कुल यही, मतलब अगर हमारे मुल्क का निज़ाम सही हो जाए और इस चीज़ को हम ज़्यादा प्रमोट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए भी, ताकि हमारी जनरेशन भी आगे बढ़े और वो ये समझें कि इक्वल लेके चलें, कि ना कि लड़का ये कर रहा है लड़की ये कर रही है, दोनों को जितना साथ लेके चलें उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा शामिया, कितने बहन भाई हो आप? माशाल्लाह से 3। एंड तीनों बहन भाई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हो? तीनों बहन भाई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, खासतौर पर मैं और मेरी बहन। अच्छा शामिया, क्रिकेट के अलावा अगर देखा जाए तो आप अक्सर बैडमिंटन कोर्ट में नजर आती हैं बैडमिंटन खेलते हुए। बैडमिंटन जैसे लड़कियों को शौक होता है कि थोड़ा थोड़ा बस खेल लिया, लेकिन बैडमिंटन में भी मैंने अभी स्पोर्ट्स वीक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आई वाज नंबर 3rd आई थी मैं, आई गेस। तो वो भी मेरा एक पैशन है। जाहिर है मुझे इतने रूल्स वगैरह तो पता नहीं थे, लेकिन जब व्हेन आई केम टू नो तो मुझे हुआ कि यार ये भी एक अच्छा गेम है, आप इसमें भी आगे जा सकते हो। इवन कि आप जैसे हमारी सानिया मिर्ज़ा हैं,
तो वो भी तो कहाँ से कहाँ गई हैं। तो ये है कि लड़कियों के लिए भी बैडमिंटन बहुत बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको चलो भागना ना पड़े, भागना मीन्स इन सेंस के ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, तो उस लिहाज से बैडमिंटन इज मच बेटर। अच्छा शामिया, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं वो एजुकेशन पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, तो क्या आपकी स्टडीज भी डिस्टर्ब होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपका देखें एक चीज से पैशन होता है ना, या आपकी एक हॉबी होती है, तो आपको उससे प्यार भी उतना ही होता है। तो आप स्टडीज भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्टडीज की भी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। आपको उसको और अपनी जो करिकुलर एक्टिविटीज है उन्हें भी साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग टाइम निकालें, जैसे ब्रेक के अंदर, या फिर क्या कहते हैं घर जाके आप थोड़ा सा पार्क चले जाओ, वहां खेल लो, तो यह है कि आपकी बॉडी वर्किंग में भी रहेगी और आपकी प्रैक्टिस आउट भी नहीं होएगी। मीन्स स्पोर्ट्स ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत अच्छा असर डालते हैं, बहुत। एंड आपको स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए। अच्छा शामिया, मुझे ये बताओ कि कभी अटेंडेंस इश्यू हुआ है? बिकॉज आप जब हर वक्त स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड आप बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं, तो अक्सर बच्चों का अटेंडेंस इश्यू हो जाता है एंड उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती। नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको हर चीज मैनेज करके चलनी पड़ती है, और दोनों ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पोर्ट्स की वजह से आप उसको छोड़ दो, या उस स्पोर्ट्स की वजह से आप पढ़ाई को छोड़ दो, और पढ़ाई की वजह से आप स्पोर्ट्स को छोड़ दो। तो आपके लिए दोनों बहुत इक्वल आपको लेके चलने पड़ते हैं। अच्छा शामिया, जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने आपको बेहद सपोर्ट किया, क्रिकेट में किया एंड हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किया, तो आपकी मदर का इस बारे में क्या ख्याल था? क्या वो आपको रोकती थी कि किस तरह खेल रही हो लड़कों की तरह, धूप में, गर्मी में, तुम एक लड़की हो, फेमिनिन फिगर आपका मुतासिर हो रहा है उस चीज से? बिल्कुल, मेरी मदर ने मुझे रोका कि जो है आप नहीं करो, नहीं खेलो। ज़ाहिर है लड़कियों के लिए आगे मुश्किल आती हैं, लोग जज करते हैं कि क्या कर रही हो, कहाँ क्या इतनी धूप में कर रही हो, क्या लड़कों की तरह वो पहना हुआ है। तो मेरे फादर ने ही लेकिन हमेशा उन्हें भी रोका कि नहीं, मेरी बेटियां हैं, करेंगी, और इंशाल्लाह तुम देखना कि कितना अच्छा करेंगी, कुछ नहीं होता, लोग तो कहते हैं। लेकिन मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं, और उन्होंने अभी भी मतलब वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जो मुझे मिली भी थी, जो इम्तियाज सर हैं, सही है, उन्होंने हम लोग को इंटरनेशनल, मेरी और मेरी बहन को इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच किया था। लेकिन एज यूजुअल उस वक्त पढ़ाई, इंटर में तो आए थे, तो पढ़ाई और मेरी मदर ने एज यूजुअल ये किया। लेकिन मेरे फादर ने कहा लेकिन आपको जहाँ आगे मौका मिले ना, आप अपना पैशन करो, आप अपनी हॉबी एग्जीक्यूट करो। तो हम अच्छा शामिया, बेसिकली मेरे साथ तो सबसे ज्यादा ये मसला होता है कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जाती हूँ तो मेरा स्किन सन बर्न हो जाता है एंड मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन आने लगता है, एंड देन मुझे फिक्र हो रही होती है कि अब क्या होगा, ये हो गया, बिकॉज सन बहुत ज्यादा होता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा होता है। जब मैं कराची लेवल पे खेल रही थी या नेशनल लेवल पे खेल रही थी, तो आपका वो मखसूस वो वेदर नहीं होता कि आपको उसमें खेलना है, तो उसमें सर्दी, गर्मी, धूप, छांव हर चीज आती है। तो ये तो होगा कि आप, जब मैं स्कूल में थी तो मेरा इतना सनबर्न हो जाता था कि लोग अब मुझे देखते हैं, स्कूल के दोस्त, तो मुझे कहते हैं कि तुम लगती नहीं हो, तुम तो बहुत चेंज हो गई हो, तुम कैसी थी। क्योंकि मेरा उस वक्त बहुत ज़्यादा स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, ख़ास तौर पे क्रिकेट पे। तो अब जाकर ये हुआ है कि हम नहीं, अब खुद लड़की हैं, खुद पे फोकस करना है थोड़ा बहुत। लेकिन अब भी जहाँ मौका मिले, जैसे भैजिया यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट होने वाला था, जहाँ मौका मिले मैं अब भी पार्टिसिपेट करूँगी। एंड शामिया, आपका बेसिकली पाकिस्तान नेवी का बैकग्राउंड है, आपके फादर पाकिस्तान नेवी से हैं, देन आपको क्या ऐसा लगता है कि एक नेवल पर्सन के बच्चों को वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं या प्रोवाइड की जा सकती हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं होती? बिल्कुल, क्योंकि एज अ नेवी ऑफिसर उन्हें पता है कि कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, और हम यहाँ पे हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे लिए ग्राउंड्स बनाए गए हैं, यहाँ पे हमारे लिए जिम है कि हम वर्कआउट कर सकें। तो ये हमारे लिए ज़्यादा एक फैसिलिटी की बात है कि हमें मज़ीद इंकरेजमेंट और क्या कहते हैं
और एक एजाज की बात है कि हमारे फादर जो हैं वो नेवी के अंदर है। देन शामिया, ये आपका स्पोर्ट्स जर्नी जो है, इन फ्यूचर आप इस स्पोर्ट्स जर्नी को कहाँ पर देखती हो? Once I get graduated, I will apply for international level. So इंशाल्लाह जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं अपना पैशन पे ज़्यादा फिर फोकस करूंगी कि इंशाल्लाह फिर कुछ हो सकता है, तो फिर आप लोग देखेंगे। अच्छा, जिस तरह हर शोबे में हम देखते हैं, खासकर हम मीडिया में देखते हैं कि दो बहनें होती हैं, खान सिस्टर्स, मलिक सिस्टर्स, तो इस तरह क्रिकेट में भी हम आपको एंड आपकी बहन को दो सिस्टर्स को एक साथ देख सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की गेस्ट शामिया हसन। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।